सतसाहेब सतसाहेब सतसाहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों, आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही विचारणीय बात करेंगे और मेरा सभी मानव जाति से कोटि कोटि प्रणाम। पृथ्वी के अन्य जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतमार्ग पे चलें और अपनी पृथ्वी की देखभाल जरूर करें। पेड़ पौधे अधिक लगाएं, अन्य जानवरों की सेवा करें। यही आपका सतमार्ग है। एकता में रहें। सत साहेब और वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। तो भक्तजनों प्रेमियों, सबसे पहले तो हम सतगुरु कबीर साहिब का जो है एक गुरु वंदना है वो हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम वार्ता करेंगे। तो सत साहिब जी। प्रथम वंदो गुरु चरण जिन्ह अगम गम में लखाइया, ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जे ही कारणों सीधा पचे सो गुरु कृपाते पाइया, कहें मूर्ति अमीय सुरती ताही जाए समाइया। अब इसका जो भेद है, क्योंकि ये भाषा तो बहुत ही कम समझ में आती है लोगों को, लेकिन ये भाषा सतगुरु कबीर साहिब की उस जमाने की भाषा है और इसका जो भेद है वो हम आपको समझा दे देंगे। इस वीडियो में हम समझाएंगे कि इन्होंने गुरु की महिमा में क्या कहा है। तो सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो करीब करीब 1 मिनट और 18 सेकंड की है। 1 मिनट 18 सेकंड की है। तो जरा देखिए इस निर्मल फैक्ट्री नहीं है, सुनिए कि मेरे गोल में आ जाओ तो तुम्हारे सब पाप धुल जाएं। यही एक धर्म है। बाकी सब के यहाँ उनके गोल में चले जाओ, सब आपके पाप नष्ट, आप तुरंत पुण्यात्मा हो जाते हो। बाकी धर्मों का भी यही हाल है और उन धर्मों से प्रेरित होकर के जो राजनीति कर रहे हैं उनका भी वही हाल है। लेकिन यही एक सनातन धर्म है, एक मनुस्मृति के पीछे चलने वाला, अपने वेदों के पीछे चलने वाला धर्म है, जिसमें गोलबंदी नहीं है। यहाँ तो बेटा भी गलत करेगा तो उसको दंड है, यहाँ तो पिता भी दंड करेगा, गलत करेगा तो उसको भी दंड है। यहाँ अपना पराया नहीं देखा जाता, यहाँ दोष और निर्दोष देखा जाता है। दोषी है चाहे अपना ही क्यों नहीं, और अगर निर्दोष है तो चाहे कितना ही पराया क्यों नहीं है, उसको उसी तरह से व्यवहार किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में न्याय का ये जो ग्रंथ है, ये अपने आप में ये कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ी है हमारे में तो आइए उस पर चर्चा करिए और निकाल के फेंकिए। लेकिन ये इस भरोसे से कह रहा है कि गलती मिलेगी नहीं, ढूंढते रह जाओगे, पाओगे नहीं। तो आपने ये वीडियो देखी, इसमें ये जनाब कह रहे हैं कि और जो आश्रम है, जो और धर्मगुरु हैं, जो और शिक्षाओं के केंद्र हैं, शास्त्रों में है या वेदों में है, जो भी है, तो उसके बारे में ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि निर्मा की फैक्ट्री नहीं है हमारी कि कोई आए और अपने पाप धोल ले। ये ऐसा बोल रहे हैं। मैं समझाता हूं अच्छी तरह से इनका कहना का मतलब क्या है। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई और धर्मों की तरह हमारा धर्म नहीं है। ये सनातन की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे जो है वेद
में वो ज्ञान है मानवता को चलाने का, वो संस्कृति है, मनुस्मृति का भी इन्होंने जिक्र किया है। और ये कह रहे हैं कि इनके आधार पे जो चलेगा वो जो है सुख भोगेगा। और ये कह रहे हैं कि बाकी तो सब पाखंडी है जो अपनी अपनी राजनीति चला रहे हैं और जो है वो कोई ज्ञान देते ही नहीं है, हैं? और इन्होंने अपने वेद को बड़ी मान्यता दी है, मनुस्मृति को बड़ी मान्यता दी है। ये कह रहे हैं कि जो है इसके बिना काम नहीं चलता। और जो वेद है वो मनुष्य को रास्ते पे चलाता है। मनुस्मृति का इन्होंने जिक्र किया। ये कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई गलती है तो बाहर निकाल के फेंक दो, और माई का लाल कोई गलती नहीं निकाल सकता। और इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये वेद और मनुस्मृति मानव जाति में ज्यादा फैलाना चाहते हैं, सीधी सी बात है। और सनातन बोल दिया इन्होंने, तो आइए इस पे पूरा विचार करते हैं, इनकी पोल खोलते हैं आज। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये मानवता को मूर्ख बनाने वाली बात है। देखिए, सनातन उस वस्तु को बोला जाता है, ये भाई वस्तु हो या कुछ भी हो, कि वो सनातन उसको बोला जाता है जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, जो आदि अनादि काल से जैसा का जैसा आज भी खड़ा है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, उसको सनातन या शाश्वत या अविनाशी कहा जाता है। कहा जाता नहीं, होता है। सनातन को बनाया नहीं जाता, सनातन का जन्म नहीं किया जा सकता। ये अपार जो आप खुला स्थान देख रहे हैं, ये स्पेस जिसके अंदर तारे, सूर्य, गैलेक्सी, नक्षत्र जो भी है, और ये पृथ्वी और हम, इस खुले स्पेस में अगर हम हैं तो ये खुला स्पेस ही सनातन है। ये जो खुला स्पेस है ये सनातन है। ये किसने बनाया? क्या इनके वेद ने बनाया? क्या इनके स्मृति ने बनाया? मनुस्मृति ने बनाया है क्या? क्या वेदों ने बनाया? ये खुला स्पेस, खुला आसमान, शाश्वत तो ये है, ये सर्वव्यापी है, ये अपार है, अनंत है। इसका कभी जन्म नहीं हुआ खुला स्पेस का। और इसका खुला स्पेस का जो स्वरूप है रियल में, वो जीव अंश है। तो इस शरीर में जीव है शाश्वत सनातन, तो इस जीव का कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। इसके रंग रूप का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको कोई हिला भी नहीं सकता, इसको कोई उठा नहीं सकता, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, इसका कभी जन्म नहीं हुआ, ये अविनाशी है। तो इसने कैसे कह दिया कि हमारा धर्म सनातन है? ये तो वेदों और मनुस्मृति को सनातन बता रहे हैं ना। इस महान, ये जो महामूर्ख है, ये कौन है? ये जो कह रहा है ये महामूर्ख है। इससे मूर्ख शायद कोई नहीं है। जो इसकी बातों को मानता है वो तो फिर महामूर्ख का ही चेला, अंधभक्त हो सकता है। इस मूर्ख को ये ज्ञान नहीं है कि सबसे बड़ा, वेदों से बड़ा कौन है। वेदों से बड़ा ये जीव है शरीर में, और इसी शरीर में जीव, जीव के बाद मन, मन के बाद शरीर। वेदों को लिखा किसने? जीव शरीर में है, जीव से कौन उत्पन्न हुआ? मन।
मन से क्या उत्पन्न हुई? इच्छा, और शरीर हिला और मन ने कहा लिख दे। तो वेद तो इस मनुष्य ने लिखे हैं, ये जीव है सनातन, तो वेद कहां से सनातन हो गया भाई? वेद जैसे पता नहीं कितने ग्रंथ कितने देशों में लिखे पड़े हैं, उन्होंने तो कभी सनातन उपाधि नहीं दी। अबे तू क्यों वो कर रहा है, उपाधि दे रहा है भाई? समझ में तो ये नहीं आया। ये तो मूर्ख बनाने वाली सरासर मानव जाति को मूर्ख बना रहा है कि वेद सनातन है। कहां से हो गया वेद सनातन? सनातन किसको बोला जाता है? जिसका कभी जन्म ना हुआ हो। और वेद का तो जन्म हुआ है, 1464 में लिखा गया है वेद। तो वेद सनातन कहां से हो गया? कैसे प्रूफ करेगा? अगर प्रूफ करना है तो मेरे सामने आ, प्रूफ करके बता दे कि इस धरती से पहले का वेद है, इस सिस्टम से पहले का वेद है, ये खुला आसमान स्पेस है, इससे पहले का वेद है। जरा बताइए वेद कौन सी भाषा में है? भाषा किसने बनाई? कागज कितने बनाए? आपके वेद से कौन बड़ा है? मैं बता देता हूं। आपके वेद से कागज बड़ा है, आपके वेद से कलम बड़ी है, आपके वेद से स्याही बड़ी है, और आपके वेद से ये हाथ बड़े हैं, और आपके वेद से ये शरीर बड़ा है, आपके वेद से ये मन बड़ा है, और सबसे बड़ा जीव है। बताइए वेद कहां से सनातन हो गया? मनुस्मृति क्या आसमान से टपकी थी? वो सनातन कैसे हो गई? अभी 1464 यानी कि 1400 ईस्वी के बाद आप लोगों ने मनुस्मृति लिखी है, मुगलों के सामने परोस दी कि भारतवासियों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ये कौन सा सनातन हो गया? कौन मानेगा इस मनुस्मृति को? दुनिया को क्यों मूर्ख बना रहा है? अगर आप तुम्हारी औकात है तो मेरे सामने आना वेद और मनुस्मृति लेके, मैं बताऊंगा फिर कौन सनातन है। अबे महामूर्ख, तुझे ये नहीं पता कि तू इस शरीर में है कौन? क्या रंग है तेरा? क्या रूप है तेरा? कहां से तू आया? कहां तेरे को जाना है? कभी सोचा है? हवाई बातें कर दी तो मानव ने मान लिया, मानव को फंसा लिया तूने वेदों का झांसा दे करके। कहां से आ गया वेद सनातन? सनातन सनातन तुम्हारे किसी वेदों में, किसी ग्रंथ पुराणों में वेद सनातन नाम ही नहीं है, तो तुमने सनातन कहां से ढूंढ लिया? कहां से लेके आया तू सनातन? कैसे बना लिया तूने सनातन जो तुम्हारी भाषा में सनातन नहीं है? भाई तुम्हारी लिखित भाषा में कहीं नाम सनातन नहीं है, क्यों मूर्ख बना रहा है? और जो इस वेद को और इनकी स्मृति को मानेगा कि ये सनातन है तो वो महान मूर्ख है, क्योंकि इनको तो आदत पड़ी हुई है मानव जाति को मूर्ख बनाने की। तो हे भक्तजनों प्रेमियों, यहां सनातन अगर है तो इस शरीर में जीव, चाहे वो किसी भी प्राणी का जीव हो, वो सनातन है। ये सत्य है। ये तो बनावटी चीजों को सनातन बता रहे हैं। इनको खुद को ये नहीं पता कि मैं शरीर में हूं कौन, कितना छोटा हूं, कितना बड़ा हूं। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसे लोगों के पाखंड से दूर रहना, बिल्कुल दूर रहना। अब अगला क्या कहता है वो जरा सुनिए। अगली एक वीडियो है, वो जरा सुनिए क्या कहता है, उसका देख लेते हैं। ये तो महामूर्ख साबित हो गया। दूसरा है, ये 30 मिनट के 30 सेकंड के करीब ये वीडियो है, और जो है आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, फिर इस पे भी वार्ता करते हैं। ये क्या कहता है जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना। हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं। 4 वर्णों का वर्णन किया पहले, द्विज, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जन्मते जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र ही। यदि ब्राह्मण का शरीर पाकर के भी नौकरी करता है, सेवा करता है, तो वो भी शूद्र की ही श्रेणी में आएगा, क्योंकि बराहधीन सपने सुख नाई,
किसी के अधीन जीना देखिए आपने जिसे हम गुलामी ये कहते क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे सनातन धर्म में, ये बोल रहा है, सनातन शब्द का तो इसको भी ज्ञान नहीं है, ये भी एक नंबर का महामूर्ख है। सनातन कह रहा है सनातन धर्म के 4 आश्रम, चारों वर्णों में, ये कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं। अरे भाई, शूद्र होता कौन है पहले ये तो बताइए, शूद्र होता कौन है? ये मूर्ख लोग है ना, मानव जाति को किस तरीके से सांझे में फंसाते हैं, हम समझा देते हैं। देखिए, इसने कहा कि हमारे 4 आश्रम, सनातन बोल रहा, धरती से पहले के इनके 4 आश्रम, भी धरती तो थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था, ये खाली स्पेस, खुला आसमान भी नहीं था, तब से इनके 4 आश्रम। क्योंकि इसको सनातन शब्द का तो पता नहीं है। सनातन तो वो होता है जो सबसे पहले शाश्वत होता है, वो होता है सनातन। सबसे पहले शाश्वत तो ये खुला आसमान है, अनंत अपार, और इसी में वो निरक्षर निरंतर विद्यमान है। तो इसने कैसे कह दिया कि हमारे 4 आश्रम सनातन? ये तो धरती से बनने, सूरज चंद्रमा बनने से पहले की बात कर दी इसने तो, इस महामूर्ख ने तो। और फिर ये कह रहा है कि जन्म से शूद्र होता है हर व्यक्ति। क्या जानवर भी शूद्र होता होगा फिर जन्म से? जो अंडे में है, पक्षियों के अंडे में, वो भी शूद्र होगा। अरे शूद्र कहते किसको हैं, ये तो बताइए। जब मनुष्य जन्म लेता है तो छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल शिशु होता है। शिशु के बाद थोड़ा बड़ा होता है, फिर मनुष्य और बड़ा होता है, फिर शादी ब्याह करता है, फिर परिवार बनाता है, फिर अपना काम धंधा करता है। बताइए कौन नहीं करता यहां पे? तो शूद्र होता कौन है, कोई पहचान तो बताइए भाई। शूद्र के 4 हाथ होते हैं, या 3 आंखें होती हैं, या 1 कान होता है, या मुंह नहीं होता, या क्या नहीं होता? कोई एक पहचान बताइए शूद्र की। अब किसी में कोई बेचारा अनपढ़ होता है, उसमें ज्ञान नहीं होता, तो हम उसको सिर्फ अज्ञानी कह सकते हैं, भाई इसमें ज्ञान नहीं, तो हम उसको भी शूद्र नहीं कह सकते। कोई बेचारा फटे कपड़ों में, कोई बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करता है, 2 पैसे कमाता है, अपना परिवार चलाता है, शूद्र हम उसको भी नहीं कह सकते। कोई, अब मैं सिलाई का काम करता हूं, तो मैं अपना थोड़ा मोटा काम करता हूं। कोई व्यापार करता है, कोई हर वर्ग का मनुष्य जो है बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स में खड़ा है। तो इस महामूर्ख से पूछा जाए कि शूद्र होता कौन है, हम बताते हैं शूद्र कौन होता है। शूद्र वो होता है जो मनुष्य जाति को पाखंड में फंसाता है और उन पे अत्याचार करता है और उनसे चढ़ावा लेता है और खुद ऐश करता है, वो होता है असली शूद्र। और ये शूद्र है, ये शूद्र है, ये बिल्कुल शूद्र है, क्यों? खुद काम करके नहीं खाता, ये शूद्र है। ये शूद्र हर तरीके से है, अज्ञानी यानी कि मूर्ख तो है ही। ये सनातन को 4 आश्रम बना दिए इसने, जो धरती से पहले के बता रहा है। नंबर 1 महामूर्ख, नंबर 2 लोगों से पाखंड में घुसा के पैसा लूटना, ऐश करना, अपनी जनता पे राजनीति करना,
यानी कि नियम बना देना, यही तो राज होता है। और क्या होता है? तो सबसे बड़ा सुधर तो यही है, इससे बड़ा कोई, इसके अलावा कोई सुधर नहीं होता। ये सुधर है पक्का। तो ये जो पाखंड फैला रहे हैं ना, ये मानव जाति पे राजनीति करते हैं, अंध भक्तों पे, यानी कि मानव जाति को पाखंड में फंसा करके अपने नियम, आचार, व्यवहार ये सब लागू कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं? राज करते हैं। ये बिल्कुल राज करते हैं। ये राज करना होता है। राज आप किसी भी तरीके से करिए, ये जरूरी नहीं है कि जो हमारी भारत सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ये राज कर रहे हैं। ये राज नहीं कर रहे, ये हमारे देश को चला रहे हैं नियमानुसार। किसको? जनता को। ठीक इसी तरह ये पाखंडी लोग अपने भगत, चाहे लाख, 2 लाख, करोड़ जितने भी होंगे, उन पे ये राज करते हैं। ये राजा की जिंदगी जी के जाते हैं यहां पे। किसको? कैसे? जनता को मूर्ख बना के। अब ये बंदा राजनीति कर रहा है जनता को मूर्ख बना के। इसको कहते हैं राजनीति। किसी भी तरीके से, ये भी इनका एक तरीका है राज करने का, राजनीति करने का जनता पे। क्योंकि इसके हक में जरूर 1 लाख 2 लाख आदमी तो होंगे इसके नियमों पे चलने वाले। तो ये भी एक 2 लाख आदमियों पे राजनीति करता है। संत पंथ में भी कुछ लोग हैं जो 6 करोड़ आदमियों पे राज करता है, हुक्म चलाता है। तो ये भी शूद्र है और इसने अपनी चालाकी से, अपने तौर तरीकों से जनता पे, भक्तों पे राज कर रहा है। छोटी टुकड़ी का राजा है, ये छोटी टुकड़ी का राजा है। अब चलते हैं आगे एक और। अगला क्या कहता है, जरा देखिए। वीडियो 1 मिनट की है, ध्यान से देखो पहले। यहां से वहां तक जाने में समय कितना लगता है भाई? अमेरिका जाएंगे यहां से समय लगेगा, आप अपने घर जाएंगे समय लगेगा 12 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा। तो यहां से यमराज जब हमें ले जाते हैं तो मृत्यु लोक से यमपुरी इतनी दूर है कि हमें जाने में 13 महीने लगते हैं। अब 13 महीने लगते हैं तो 13 महीने का सफर है, तो रास्ते में खाना पीना तो लगेगा कि नहीं? तो यमराज जब यहां से यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं तो 13 महीने का समय लगता है। इसलिए कहते हैं बेटा अपने बाप के नाम के 13 ब्राह्मण खिला दो। 13 ब्राह्मण खाएंगे तो एक ब्राह्मण के खाने से 1 महीने तक के लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो गई। और 13 महीने 13 ब्राह्मण खाने से 13 महीने की व्यवस्था, मतलब तेरी यात्रा सुखद निकल जाएगी। ये कहता है जब आपको यमराज के यमदूत लेके जाएंगे, और पिछली वीडियो में यही व्यक्ति कह रहा था कि जब यहां से आप भगवान के पास जाते हो तो आप भगवान आपके गले लगेगा, भगवान आपको पानी देगा, पानी पिलाएगा, फिर आपको बैठाएगा, आराम से खातिरदारी करेगा, फिर आपकी मेमोरी निकालेगा, लेखा जोखा देखेगा। पिछली वीडियो में बताया था इसने। अब क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है जब यमदूत आपको लेकर के जाएंगे तो इसने दूरी बताई है, दूरी बताई है इसने, समय बताया है, टाइम बताया है कि देखो कहां से कहां जाने में टाइम लगता है। ये कह रहा है कि भाई अगर अमेरिका जाना हो, कनाडा जाना हो
मतलब किसी भी देश में जाना हो तो टाइम लगता है। तो इस महामूर्ख को ये नहीं पता कि तूने या अपने पूर्वजों, मतलब तुमने देखा हो एक तो, या फिर आपके पूर्वजों ने देखा हो कि वहां से कोई आया और लेके चला गया। देखो, वहां भगवान के पास जा रहा था जीव और यहां सीधा यमराज के पास। देखो इनकी हरकतें, मानव जाति पे राज करने का तरीका है ये पाखंड में घुसाओ और राज करो। और ये क्या कह रहा है, 13 महीने का समय लगता है, जो कि बीच में खाना पीना व्यवस्था, देखो बिना शरीर के, हैं, बिना हाथों के, बिना मुंह के कोई खाना खा सकता है भला? बताइए जरा। और फिर आगे क्या कहता है कि एक ब्राह्मण को 13 ब्राह्मण खाना, मतलब 13 ब्राह्मण, 13वीं बता रहा है ये, 13 दिन इसलिए बैठते हैं और 13 दिन में 13 ब्राह्मणों को खाना इसलिए खिलाते हैं कि एक ब्राह्मण 1 महीने का बंदोबस्त कर देता है। यानी कि एक ब्राह्मण खाना खा लेता है तो 1 महीने का ब्राह्मण बंदोबस्त कर देता है, और 13 ब्राह्मण जिमाने से 13 महीने का बंदोबस्त हो गया। देखो इनकी चाल देखो आप। और फिर वो 13 महीनों का जो है गोदाम फुल हो जाता है रास्ते का, 13 महीनों का। और वहां जब जीव चला जाता है, इस महान, ये सबसे बड़ा महान मूर्ख है। इसको ये नहीं पता कि जीव अविनाशी है, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। काल यानी कि समय, यम हो या यमराज हो, इसको छू नहीं सकता, इसको हिला ही नहीं सकता, क्योंकि जीव का सिर्फ शरीर बनता है कर्म के अनुसार। जीव को यानी कि आत्मा को कोई सजा दे ही नहीं सकता, वो शाश्वत है, वो अविनाशी है, उसको कोई सजा थोड़ी ना दे सकता है। सजा तो शरीर को मिलती है, और समय और माया दोनों मिलकर के शरीर बनाते हैं, इस शरीर को पीड़ा देने के लिए, वो भी कर्मों के अनुसार। बताइए इस मूर्ख ने क्या कह दिया, यम का दूध पकड़ के लेके जाएगा। देखो तमाशा, मूर्ख बनाने का तरीका। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसे मूर्खों से दूर रहना। बिल्कुल सत्य है, ये महामूर्ख है, इसको ज्ञान नहीं है, इसको यही नहीं पता यम कौन है, यमराज कौन है, ये पता नहीं है इसको। यम आपका मन है और यमराज समय है, काल है, और माया, माया बनने बिगड़ने वाली चीज है। आपका तो सिर्फ शरीर बनता है और बिगड़ता है। आप ना तो बने हो ना बिगड़े हो, आप सनातन हो, अविनाशी। आपकी बनने की खोज नहीं मिलेगी, कब आप बने थे, ये सत्य है। तो ये भी आपने देख लिया, सबसे महामूर्ख कहां है। ये जो मैंने बताया ना, ये मूर्ख हमारे भारत में, बाहर इनको, इनकी औकात नहीं है।
अब चलिए आगे जो हम बात कर रहे हैं वो एक मूर्ख और भी है, मतलब एक और नहीं है, वही मूर्ख। मूर्ख तो ज्यादा है ही नहीं, भारत में 5-7 मूर्ख हैं। तो अगला जो कहता है वो 22 सेकंड की वीडियो है और ये कहते हैं कि ये वीडियो करीब करीब 2 मिनट की है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा आखिर कहना क्या चाहता है। ये वीडियो पहले आप 2 मिनट के लिए देखिए। गौतम बुद्ध भगवान नहीं है, वो तो नेपाल में जन्मे वो संत हैं। बौद्ध लोग भी कहते हैं कि उनको तुम क्यों घसीट रहे हो, वास्तव में भगवान नहीं। हमारे बुद्ध काश्यप बौद्धावतार कश्यप गोत्री ब्राह्मण हैं। वो सिद्धार्थ गौतम के जन्म से 2700 वर्ष पहले जन्म लिए थे। ये बुद्ध पूर्णिमा को जन्मे सिद्धार्थ गौतम, और हमारे कश्यप बुद्ध जो हैं ये कार्तिक की एकादशी को जन्मे, शुक्ल एकादशी को। इनके पिता का नाम था जिन, माता का नाम था जैनी। ये 12 भाई थे। अब ये वीडियो आपने देख ली, इसने जो कहना था कह दिया। ये कहता है भगवान गौतम बुद्ध की बात करता है। ये कहता है 2700 वर्ष पहले। इसके पास कहां से इतिहास आया 2700 वर्ष पहले का, पहले तो ये देखना चाहिए। इसको ये ज्ञान नहीं है भगवान बुद्ध की भाषा कौन सी थी, भगवान बुद्ध कौन थे। और इन्होंने कह दिया कि भगवान बुद्ध एक संत है, भगवान नहीं है। अरे तो भाई भगवान कौन होता है, संत कौन होता है, जरा ये भी तो बता दीजिए। किसको भगवान बना रहे हो आप? भगवान में कौन सी ताकत होती है और संत में कौन सी ताकत होती है, वो तो बताइए। भगवान, इन्होंने ऐसे पाखंडियों ने भगवान बुद्ध का चरित्र चुराया। इनको यही नहीं पता भगवते किसको कहते हैं और भगवत किसको कहते हैं। सीधा ब्राह्मणीकरण कर दिया भगवान बुद्ध का, नाम उल्टा पलटी कर दिया। इन्होंने तो किया है। यही लोगों का चरित्र हरण करते हैं पुरानी कहानियों के, और यही अपना धंधा बनाते हैं। सबसे बड़ी राजनीति तो ये महामूर्ख कर रहा है। इस महामूर्ख को कोई ज्ञान ही नहीं है। ये कह रहा है कि मेरे पास विश्व गुरु की पदवी है। मेरे सामने आए एक बार और मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, सिर्फ एक सवाल का। जिंदगी भर का टाइम है तेरे पास, अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, पूरी पृथ्वी का विश्व गुरु बनाने की हिम्मत रखते हैं हम। भारत का नहीं, विश्व गुरु, पूरी धरती का गुरु बनाने की हिम्मत रखते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। जब इसको यही नहीं पता कि भाई भगवान बुद्ध की भाषा जो है वो धम्म लिपि है, प्राकृत लिपि है, इसको कैसे पता चला? 2700 साल पहले हुए थे। अरे जब 1861 में कनिंगम अलेक्जेंडर ने जब इनसे कहा कि भाई ये भाषा पढ़ के बताओ अशोक सम्राट पिलर की, जो दिल्ली में है, जो तोपरा से लेके गए थे बाबर, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम विद्वान हो, ये भाषा बताओ क्या है। तो इन्होंने कहा कि महाभारत लिखी हुई है और ये तो भीम की लाठी है। जब भगवान बुद्ध गौतम की प्राकृत भाषा धम्म लिपि का इनको ज्ञान नहीं है, पढ़ना नहीं आता इनको, तो इन्होंने गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध ये नाम कहां से लिए? भगवान नाम कहां से लिया? भगवत कहां से लिया? भगवते कहां से लिया? सब तो चोरी किया है इसने। तो इससे बड़ा भी कोई महामूर्ख नहीं है। ये भी पक्का शूद्र है,
यही है वो शूद्र। तो आगे जो हम बात कर रहे हैं वो 30 सेकंड की वीडियो है, और ये क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। ये कह रहा है कि तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि यादव समाज के लोग भी, जाटव समाज के लोग भी भागवत कथा बांट सकते हैं, उनको बांटने का अधिकार है। जाटव वो ये वो है, सकाम अनुष्ठान भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में उस तरह का उनके लिए आदेश नहीं है। आप जब हाँ, हमारे अनुसार, ये कह रहा है हमारे अनुसार उनके लिए व्यवस्था बताई गई है। किसी सज्जन ने पूछा होगा, ये व्यवस्था नहीं है कि भाई कि कोई भी कुछ भी पकड़ के आपने तो कह दिया कि भाई कुछ शास्त्र है जो भी कोई पढ़ाए कथावाचक करे, और यही व्यक्ति मनुस्मृति और वेद की बात कर रहा है, और यही कह रहा है कि हमारे शास्त्रों में जो है विधान है। कौन सा विधान, कहां से आए शास्त्र? भारत में तो ये शास्त्र नहीं थे, ये विधि विधान जो आपने बना रखे ये तो नहीं थे। भाई किसी की परिवार की कहानी ये क्यों टांग अड़ा रहा है? इसको क्या पता किस परिवार में कौन सी कहानी बीती होगी, उनकी क्या रीति रिवाज थी, इसको ज्यादा पता है। ये वहां खड़े थे, इनको कौन सा ज्ञान है शास्त्रों में? बताइए कौन सा ज्ञान है शास्त्रों का इनका, कि ये कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में जो विधि विधान, कौन सी विधि विधान? दीपक जलाने की विधान, कर्म कांड करवाने का विधान, चढ़ावा लेने का विधान, फल फ्लूट ग्रहण करने का विधान, भोजन ग्रहण करने का विधान, अच्छा आसन लगाने का विधान, यही विधान है क्या आपका? यानी कि पूरी तरह राजा बन के बैठो और फिर कथा कहो और बनावटी मंत्र पढ़ो, मन में आया जो मंत्र बना लिया बस पढ़ो उसको, और ये कह रहे हैं विधि विधान। भाई आज अगर मैं ये बात कर रहा हूं वीडियो पे, तो मुझे कौन सी विधि की जरूरत पड़ेगी? भाई बताइए जरा, हे भक्तजनों प्रेमी, जरा सोच के बताइए, क्या इसमें कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कोई सच्चाई उजागर करने के लिए कौन सा विधि विधान पढ़ना पड़ेगा? ये शास्त्रों की बात कर रहे हैं, कौन सा सच लिखा है शास्त्रों में जरा बताइए, एक भी प्रूफ कर दीजिएगा। आपके शास्त्र ही सारे झूठे हैं। मतलब यह है कि इनके यानी कि 1200 ईस्वी के बाद अगर कोई भी चीज इनके विद्वानों ने संस्कृत में लिखी है वो कोई भी सच्ची नहीं है, आल टोटल झूठी है, चाहे कुछ भी लिखा हो इन्होंने, यानी कि कागज पे, यानी कि 1200 ईस्वी के बाद कागज आया है, इन्होंने जो भी कागज पे लिखा है संस्कृत में, कुछ भी लिखा है इन पाखंडियों ने, वो सारा का सारा कोरा करारा झूठा है, चाहे वो कुछ भी हो। रही बात किसी के परिवार की कहानी, तो ये जबरदस्ती में ठूस रहे हैं, खुद घुस रहे हैं कि नहीं इसकी कहानी हमें सुनाने दो, किसी को हक नहीं है। ये क्या है? मूर्ख बनाने वाली बात है, जनता पे राज करने वाली बात है। तो भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों, ऐसे पाखंडी शूद्र होते हैं, ये बिल्कुल शूद्र होता है। अब एक छोटी सी वीडियो और है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। तो ये क्या कह रहा है? वर्ण चमार, ये लिख लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम, ये कह रहा है और चाम को भजने वाला नीच। कि चमार कौन होता है? का तात्पर्य है। अबे महामूर्ख, तू पक्का शूद्र है,
भी राम कौन था? राम भी तो शरीरधारी था। तू किसकी पूजा कर रहा है? उस शरीरधारी जो राम आपने बना रखा है उसी की तो तू पूजा कर रहा है। वो किसका था? चाम का। और तू कह रहा है यहां चाम की पूजा करने वाला ही चमार होता है। क्यों मूर्ख बना रहा है दुनिया को? तेरे भक्त, तू चाम का है, पूरा शरीर तेरा चाम का है। तेरे भगत तेरे चरण छूते हैं तो तेरे चरण क्या कौन से सोने के हैं भाई? चमड़े के ही तो हैं। जब तेरे चरण कोई छुएगा तो वो भी चमार है, वो भी चमार है। तू खुद ही तो कह रहा है जो चाम की पूजा करता है वो चमार है। जो तेरी पूजा करेगा तू चमड़े का है। तेरी कोई पूजा करेगा, तेरे चरणों की कोई पूजा करेगा तो तू भी चमार है। और तू खुद शरीरधारी की पूजा कर रहा है। तू ही कह रहा है कि दशरथ का पुत्र था, तो वो क्या चमड़े का नहीं था? क्यों मूर्ख बना रहा है दुनिया को? तू खुद चमार है, खुद शूद्र है तू, दूसरों को क्या ज्ञान देगा? और रही बात, इतना बुजुर्ग होने के बाद भी आज तक, इतना सब कुछ करने के बाद भी आज तक इस मूर्ख ने अपने आप को नहीं जाना कि मैं शरीर में शूद्र हूं या मैं वैश्य हूं या क्षत्रिय हूं या मैं ब्राह्मण हूं। मेरा क्या रंग है, क्या रूप है, कैसा हूं मैं दिखने में, कहां से मैं आया और कहां मैं जाऊंगा। इस मूर्ख को आज तक लास्ट सांसें आ रही हैं इसको, फिर भी इसको आज तक ये ज्ञान नहीं हुआ। और ये कह रहा है कि चाम की पूजा करने वाला चमार होता है। ये किसकी पूजा कर रहा है जरा सोचिए? कौन से अंतर्यामी की पूजा कर रहा है? बड़ाई तो ये दशरथ पुत्र की कर रहा है। तो दशरथ पुत्र चाम का नहीं था तो क्या ये भक्ति उसकी नहीं करता? तो ये भी तो चमार ही है। और जो इसके चरण कोई छूता है तो इसके चरण कौन से सोने के हैं भाई? वो भी तो चमड़े के ही हैं। इसके चरण को छुएगा वो भी चमार है। अरे भाई ये हर तरीके से गालियां दे रहा है सबको। मेरे सामने बात नहीं कर सकता ये भी शिवगुरु कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एक ही सवाल है, क्या कि तू शरीर में कौन है, कैसा रंग है, कैसा रूप है, बस इसका जवाब इसके पास है नहीं। इसने तो राजनीति चला रखी है। तो भक्तजनों प्रेमियों, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसे महान मूर्खों शूद्रों से बच के रहें। यही देश का विनाश करते हैं, यही जनता को मूर्ख बनाते हैं और यही राजनीति कर रहे हैं। यही जनता का धन से ऐश करते हैं। इनको ज्ञान नहीं है। इनके लिखे हुए सब झूठे हैं। इनके लिखे हुए ग्रंथ, नाम, अक्षर जो संस्कृत में लिखे सब झूठे हैं, कोरे करारे झूठे हैं। कहीं से कहीं उठा दिया, कहीं पटक के उथड़ गातड़ करके ने बाजी पलट दी। तो भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसे मूर्ख आदमियों से बच के रहें। इनको कुछ नहीं आता है। ये सिर्फ भारत की जनता पे राज करना चाहते हैं, अपनी नीति अनुसार चलाना चाहते हैं। अगर ये एक पाखंडी के अगर 500 अंधभक्त हैं, मतलब 5 लाख अगर अंधभक्त हैं, तो क्या मतलब है कि 5 लाख मानव जाति की एक टीम उसके ऊपर राज करना। एक आदमी 5 लाख मनुष्य पे राज कर रहा है। वो कौन है? ये पाखंडी। हे भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों, आप अंश, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपका मन है और ये शरीर, इसी के कारण, इन तीनों के कारण सब कुछ बना है। भाषा, कागज, पेन, कलम, स्याही। तो भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों, सतमार्ग पे चलें, सच्चे गुरु की शरण में जाएं जो आपको अपना ही स्वरूप लखा दे। बस हमारा तो यही कहना है, जागो मानव जागो। धन्यवाद। आप सभी भक्तजनों प्रेमी साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी मानव जाति को कोटि कोटि प्रणाम। जय भारत, जय भारत माता,
वंदे मातरम, जय पृथ्वी माता, सत साहिब।